जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। भारत ने एक मिसाइल है जिसका नाम है कुशा लॉन्ग रेंज। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, उसका तजर्बा किया है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इस पे डेवलपमेंट है, वो इस सेंस में कि इनका एक मिशन है सुदर्शन चक्रा। ये इंडिया की बड़ा एम्बिशियस नेशनल इनिशिएटिव प्रोग्राम है। एक मल्टी लेयर्ड एआई एनेबल्ड इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाना चाहते हैं, ताकि इंडिया जो है उसके ऊपर पाकिस्तान कभी भी कोई हमला ना कर सके। ये एक उसकी सिस्टम का हिस्सा है। मिस्टर राजनाथ सिंह सर ने पाकिस्तान की ऐसी धुलाई कर दी, ऐसा स्पीच दे दिया कि मोहसिन नकवी जो है वो एकदम आग बगोला बन गए और मोहसिन नकवी से रहा नहीं गया और इसने अपना मुंह खोल दिया। सब क्यों कहा आप, किसको पैगाम दिया, किसके लिए वार्निंग थी, या ये कोई डाइवर्जन है? तो इंडिया एक्सपोर्ट के अंदर भी कह लें कि अपने डिफेंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हुआ दिखाई दे रहा है एंड राइट नाउ लार्जली एक्सपोर्टर बन चुके हैं और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि प्रेफर करती हैं कि हमारे पास इंडियन मिसाइल्स लाजमी होने चाहिए। अभी रिसेंट सुदर्शन चक्रा कि इंडिया चाहता है, और ये नरेंद्र मोदी ने बेसिकली ये कहा रेड फोर्ट के ऊपर इंडिपेंडेंस डे स्पीच के ऊपर, वहां पे उसने ये सुदर्शन चक्रा जो डिवाइन स्पिनिंग है, जो कि बेसिकली जो लॉर्ड कृष्णा की महाभारत के अंदर। सो ये जो सिस्टम है, ये वो कहते हैं कि जितने भी अटैक्स इंडिया के ऊपर होंगे और उसको ये काउंटर स्ट्राइक भी करेगा उन्हीं स्ट्राइक्स पे। इंडिकेशंस मिलती है कि क्या वाकई ही इंडिया जो है इंडियन ओशंस को लेके सीरियस है और वहाँ पे वो डोमिनेट करना चाहता है। गवर्नमेंट और मिलिट्री के बड़े लाडले हैं मोहसिन नकवी साहब जी हैं, जिनको के ना सिर्फ ये कि होम मिनिस्टर बना रखा है बल्कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि जी हो सकता है कि ये फॉरेन मिनिस्टर भी बन जाए। उन्होंने आज ही कुछ मीडिया से बात की है और उसमें उनका ये कहना है कि नहीं जी मेरा तो ऐसे कोई इरादा नहीं है, मैं तो बिल्कुल जो है फॉरेन मिनिस्टर बनने की तरफ नहीं जा रहा। तो भाई ये लोग तो शुरू में ऐसे इनकार ही किया करते हैं, इन्होंने कब कोई बात खुल्लम खुल्ला कही है? तो एम्बिशन का होना एक बात है, और एम्बिशन तो इंडिया को यकीनन है। क्या बन सकता है? तो बन सकने के लिए क्या चाहिए? बन सकने के लिए इससे बड़ी इकोनॉमी चाहिए जितनी इंडिया अभी है, और बन सकने के लिए इंडिया को अपने लीडरशिप क्रेडेंशियल्स एस्टेब्लिश करने, और इंडिया को कोई अगर और कंपेटिटर्स हैं तो उन उस कंपटीशन को भी ओवरकम करना है। तो इंडिया अभी $4 ट्रिलियन के लगभग इकोनॉमी है, जो बिलाशुबा एक बड़ी इकोनॉमी की अक्कासी करता है। लेकिन अभी तक इंडिया के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो इस तरह की नेवी एस्टेब्लिश कर पाए कि जो पावर प्रोजेक्ट कर सके सारे इंडियन ओशन। इंडिया इस पे काम जरूर कर रहा है। अपनी लाशें नहीं उठाई, तुम्हारी लाशें तुम लोगों ने जो है हिंदुओं के आगे छोड़ देती और फिर हमें आगे किया था कि तुम लोग जाओ भाई हिंदुओं से वो लाशें लेकर आओ, और फिर हमने उनके हाथ पांव जोड़कर फिर वो लाशें हम लेके आए थे। तुम तो वो हो जो हमेशा जंग जब सामने नजर आती है तो पतलून उतार के भाग जाते हो, या अपने साथी को जंग के मैदान में छोड़ के निकल जाते हो। इन्होंने किया वो, इन्होंने अगेंस्ट एक इलेक्ट्रॉनिक टारगेट था और एक हाई स्पीड एंड हाई ऑल्टीट्यूड एरियल थ्रेट था, जिसको इन्होंने इंटरसेप्ट किया। ये बेसिकली पाकिस्तान ने भी किया था। अगर आपको याद हो कि जब इंडिया की पाकिस्तान की हुकूमत ने ये बात की कि हमने कुछ इंडियन मिसाइल जो है उन्होंने अफगानिस्तान में भी टारगेट किया, तो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ पे बड़ा अचंबा लगा कि ये अफगानिस्तान पे क्यों टारगेट कर रहे हैं, वाई अफगानिस्तान इज अ टारगेट। बेसिकली वो उस वक्त तो जारी बात है, जो मेरी असेसमेंट है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसको ये कहा होगा कि भाईजान ये ठीक है हमारे लिए ये अफगानिस्तान जा रहे हैं, बट इन रियलिटी कुछ मिसाइल्स के रुख इन्होंने मोड़ दिए थे पाकिस्तान की एयरफोर्स के यंग लड़कों ने और लड़कियों ने, और यंग बच्चों जो इन चीज़ों को समझ रहे, उन्होंने इन मिसाइलों के रुख मोड़ दिए थे। यानी कि उनके जीपीएस सिस्टम को ही ट्रैक कर लिया, और जहां से वो उठा वहीं से वो जो कुछ सेकंड्स मिनट्स का टाइम है वहीं से उसको पकड़ा और उसकी जो रेंज है वो आगे कर दी। तो बेसिकली ये वही चीज़ है जो मेरी समझ में आता है कि सिंदूर हुआ तो ये अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लेकर आए। इनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। अच्छा, एयरक्राफ्ट कैरियर एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप पावर प्रोजेक्ट करते हैं। मतलब
करीब के मुल्कों में तो पावर प्रोजेक्ट करने के लिए आपके पास और भी ज़राए हैं ना, आपके हवाई जहाज़ हैं, आपकी एयरफोर्स है, आपकी मिलिट्री है, तो आप मिसाइल्स हैं, तो आप उनसे पावर प्रोजेक्ट कर लेते हैं। लोगों पाकिस्तान से लड़ाई करनी है तो आपके पास फाइटर जहाज़ हैं, आपके पास मिसाइल्स हैं, तो पाकिस्तान से तो वो हो जाता है, बांग्लादेश ये वो इधर तो ये सारी आपकी फैसिलिटीज आपको हेल्प कर सकती है ना। लेकिन इंडियन ओशन तो ऑस्ट्रेलिया तक है, इंडियन ओशन तो साउथ अफ्रीका तक है, तो अगर आपने उधर जाके पावर प्रोजेक्ट करनी है तो इधर से आपके फाइटर जेट्स तो उधर नहीं जा सकते, या आपने मिडल ईस्ट में कोई रोल अदा करना है या रेड सी में कोई रोल अदा करना है, तो उसके लिए तो आपको एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाहिए ना। तो इसी एम्बिशन को सामने रखते हुए इंडिया अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाता रहा। मिसाइल बनाएंगे $1 मिलियन का तो $100 मिलियन करप्शन में होगी और आवाम पर 100 मिलियन का बोझ उठेगा। आवाम मिसाइल से नहीं मरेगी, भूख अफलास से मरेगी। इनका मिसाइल का सिस्टम भी फ्लॉप है, क्योंकि मिसाइल उन वो कौमें बनाती हैं जिनके पास कोई कैपेसिटी हो। इनका तो मोटो भी करप्शन है, करप्शन करके अवाम उस मुल्क को मिसाइल बनाने का कोई हक नहीं है। नया सिस्टम लाने की बात मोहसिन नकवी कर रहे हैं, सिस्टम में कुछ नहीं हुआ है। मोहसिन नकवी साहब, आप लोगों ने जो बेड़ा गर्क कंट्री का करके रखा है ना, जिसके लिए आप करेंगे नहीं जी मैं तो कोई फॉरेन मिनिस्टर बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। आपकी तरफ से भी फॉरेन मिनिस्टर बनने की भी अफवाहें चल रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल साहब सदर बन जाएंगे तो आपको शायद प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। तो बहरहाल आप लोगों के जो अरमान है, जिसके आप लोग यकीनन काबिल नहीं है, और वो आप जोर जबरदस्ती धौंस और डरा धमका के ही हो सकते हैं, तो शायद वही होने जा रहे हैं। लेकिन बड़ा मुल्क है इंडिया, और इंडिया लोकेटेड भी कोई इसके तकरीबन सेंटर में है। इसी वजह से इस ओशन को आमतौर पे कहा भी इंडियन ओशन जाता है। लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ इंडियन ओशन टच करता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को, और दूसरी तरफ अगर देखें तो वो ईस्ट एशियन मुल्कों को, और फिर आगे पैसिफिक शुरू हो जाता है। बल्कि इंडियन ओशन तो ऑस्ट्रेलिया तक की कोस्ट को टच करता है। तो ये सब इंडियन ओशन है। और ये हमारे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉलिटिशियंस ये इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। दे एंड इन फैक्ट दे आर बिकमिंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो इसलिए देन वी नीड टू ब्रेक अप द सिस्टम इनटू स्मॉलर यूनिट्स, ताकि ये सब नेशनलिज्म जो है ये डाइल्यूट हो जाए। तो नौजवानों ने इस तजलील को अपनी कुव्वत बनाया और तंजिया तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी तश्कील देकर एक गैर मामूली और मुनफरिद अवामी तहरीक की बुनियाद रखती। इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की पाकिस्तान के लिए तो कोई अहमियत नहीं। हाँ, क्योंकि हम तो मतलब आपने एयरक्राफ्ट कैरियर पे आपने एयरफोर्स के जहाज रखे होते हैं ना, फिर वो जाके उधर से उड़ते हैं और किसी मुल्क पे जाके हमले करते हैं। तो भाई आपने एयरफोर्स को यूज करना है, वो तो पाकिस्तान के खिलाफ, तो आपके किसी हवाई अड्डे से भी उड़ के पाकिस्तान पे हमला कर सकती है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर पे लाद के तो पाकिस्तान पे हमला करके आपने क्या हासिल कर लेना है? वो आपको कोई एडेड एडवांटेज नहीं देता है इंडिया। तो इंडिया ने जब एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाए तो उसका मकसद न चाइना था ना पाकिस्तान था, वो इस सारे खित्ते में अपनी पावर प्रोजेक्ट करना चाहता था। और एक प्राइड का सिंबल है कि जैसे हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। दुनिया में जी सिर्फ 4-5 मुल्क हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तो हमारे पास भी है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से इंडिया ने अपने जो मिसाइल्स हैं वो नेपाल को दिए थे, वियतनाम को दिए थे, और इंडिया यूटिलाइज़ कर रहा है कि भाई जिसको चाहिए वो हमसे आकर रब्ता करें, हम उसे दे भी सकते हैं। अभी भी अगर देखा जाए तो इंडिया अपनी मिसाइल इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके पास ब्रह्मोस मिसाइल आपको नज़र आएगा, अस्त्र मिसाइल नज़र आएगा, उसके बाद नाग नज़र आएगा। हमारे मिसाइल्स का अगर कंपेरिजन इनके मिसाइल्स के साथ किया जाए, लाइक शाहीन का अगर किया जाए या कह लें कि बाबर का किया जाए, तो आपको क्या लगता है कि हमारा डिफेंस कहाँ पर जा रहा है? हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इम्पोर्ट कर रहे हैं, एंड इंडिया कितना करता हुआ दिखाई दे रहा है? मेरे इंडिया पर कितना फोकस कर रहा है? पाकिस्तान पे हर कीमत के अंदर पाकिस्तान को कंप्रोमाइज करना है, या पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसको कंप्रोमाइज करना है। दिस इज देयर अप्रोच। इसके ऊपर वो काफ़ी इन्होंने मेहनत काफ़ी की है, और वो समझते हैं कि बेसिकली व्हाट आई रियलाइज दे बिलीव कि मोर S-400 हमें चाहिए, हमें मज़ीद S-400 सिस्टम चाहिए। और वो S-400 सिस्टम वो समझते हैं कि हमें जनरेट करने हैं घर में ही, बाहर से ज़रूरी नहीं है हम वो सिस्टम जो है वो लें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इंडिया की ये जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ये जो टेस्ट किया, इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक पहला टेस्ट था जो लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल का, और ये
जो 3 इंटरसेप्टर्स डेवलप किए जा रहे हैं उनमें से ये एक था अंडर द कुशा प्रोग्राम। और ये जो इनका अब्दुल कलाम आइलैंड है ओडिशा कोस्ट पे, ये वहाँ से हुआ। और इंडिया समझता है कि ये हमारी जो मल्टी लेड लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस आर्किटेक्चर है और वो जो मिशन 2034 सुदर्शन चक्रा जो है, ये उसके लिए दे कंसिडर इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन समझते हैं। वो समझते हैं कि हम इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी है। मीडिया की मुजरिमाना खामोशी और खबरों को दबाने की कोशिश इस बात का वाज़ेह सबूत है कि जब निज़ाम अंदर से खोखला हो जाए तो वो सच्चाई के एक एक लफ्ज़ से डरने लगता है। लेकिन आज के डिजिटल दौर में सच की आवाज़ को दबाना किसी के बस में नहीं रहा। जब इक़्तिदार के नशे में धुत हुक्काम बेरोजगार नौजवानों का मुआवजा कॉकरोच से करते हैं तो शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि यह तजलील एक ऐसी मुहिम का रूप धार सकती है जो उन्हीं के इक़्तिदार की बुनियादें हिला देगी। और ऐसा ही हुआ। नौजवानों ने इस तौहीन का जवाब सड़कों पर आकर कॉकरोच जनता पार्टी का अलामती परचम उठाकर दिया। ये इस बात का सबूत है कि जब एक नस्ल को दीवार से लगाया जाता है तो उसकी तख्लीकी सलाहियत और मज़ाहमत एक नया रुख इख्तियार कर लेती है। कुछ पाकिस्तान के मज़ीद मसाइल की तरफ वापस आते हैं, ख़ासतौर पर जो सियासी सूरत हाल है। ऑल्डो के इस वक्त हालात में तो लगता है कि शायद पाकिस्तान में 2 ही सियासी जमातें हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, लेकिन ये हकीकत नहीं है। पाकिस्तान में और भी सियासी जमातें हैं। पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान की भी जमात है JUI, पाकिस्तान में जमात इस्लामी भी है, पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, जो कि मुख्तलिफ लोग तो ये आर्ग्यू करते हैं कि वो सबसे ज़्यादा मकबूल जमात है पाकिस्तान में। पाकिस्तान इस टाइम बहुत बुरी तरह से फंस गया है। एक तरफ बलूचिस्तान अपना स्वाधीनता घोषणा कर चुके हैं, दूसरी तरफ POK में प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन लेटेस्ट जो न्यूज़ से पाकिस्तान मीडिया में खलबली मच चुकी है। इंडिया एक से बढ़कर एक मिसाइल का टेस्ट कर रहा है। ये बात को लेकर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चिंता की विषय हो गया है। पाकिस्तान मीडिया ये बोल रहा है आखिर इंडिया चाहता क्या है, इसके बाद इंडिया क्या करना चाहता है, क्या ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू होगा। इंडिया लगातार अपना मिसाइल और नेवी को बढ़ा रहा है। इंडिया सिर्फ एशिया में नहीं, पूरा इंडियन ओशन को कंट्रोल करना चाहता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो ऐसे ही मस्त और दिलचस्प के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि हर नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।